अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि तमाम मेरे चाहने वाले ठीक होंगे। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला माह मुहर्रमुल हराम के फैज़ बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। आज मैं जिस मौज़ू सुख़न पे लब कुशाई करूँगा वो मौज़ू सुख़न है कि 10 मुहर्रमुल हराम को कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम चूँकि अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा अक़ीदा, हमारा नज़रिया, हमारी सोच और हमारी फ़िक्र जो है वो इस बात की कायल है कि 10 मुहर्रमुल हराम को कब्रिस्तान जाना चाहिए और वहाँ जाकर इसाले सवाब करना चाहिए। इसाले सवाब करना ये मुस्तहब अमल है, यानी सवाब का काम है। तो हम इसाले सवाब के अंदर क्या करते हैं? कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा यानी हुजूर की शान बयान करते हैं और फिर दुआ मांग कर अपने मुर्दों को इसाल करते हैं। तो इसको इसाले सवाब कहते हैं। इसके लिए किसी जगह का मुकर्रर होना ज़रूरी नहीं, किसी दिन का मुकर्रर होना ज़रूरी नहीं है और किसी लम्हे का मुकर्रर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब आप चाहें, जिस वक़्त चाहें, जहाँ से चाहें, इसाले सवाब करना आपका काम है और उस पर ढेरों अजर व सवाब अता करना ये खुदाए रब्बुल ज़ुल जलाल का काम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप हदीस मुबारक के रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मर जाता है यानी इंतकाल कर जाता है तो उसके घर वाले उसके लिए सदका करते हैं, यानी हदिया तोहफ़ा जो है वो पेश करते हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो हदिया वो तोहफ़ा लेकर एक नूरानी थाल के अंदर उसे लेते हैं और कब्र के सिरहाने खड़े हो जाते हैं और कब्र वाले को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ गहरी कब्र वाले, ये तेरे घर वालों ने तेरे लिए तोहफ़ा भेजा है, तेरे लिए हदिया भेजा है। तो वो बड़ा खुश होता है और जिनके घर वाले उनके लिए सदका, उनके लिए तोहफ़ा नहीं भेजते तो वो बड़े गमगीन होते हैं कि हमारे घर वालों ने हमारे लिए इसाले सवाब का तोहफ़ा नहीं भेजा। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपने मुर्दों को उनकी कब्रों में भूल न जाना बल्कि उनको अपनी दुआओं में याद रखना। एक और मकाम पर सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है, यानी वो गुनाहों के साथ कब्र में जाएगी लेकिन जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी बख्शिश कर दी जाएगी, उनकी मगफरत कर दी जाएगी मोमिनों की दुआओं की बरकत से। तो हम चूँकि अहले सुन्नत हैं और हमारा मौक़िफ़ है इसाले सवाब करना, इसलिए 10 मुहर्रमुल हराम को जाना चाहिए, इसाले सवाब करना चाहिए, वहाँ पर कुरान ख़ानी होनी चाहिए और औरतें जो हैं उनको कब्रिस्तान जाना मना है। वो किसी भी दिन, किसी भी लम्हे कब्रिस्तान नहीं जा सकती, उनका जाना कब्रिस्तान में मना है। मर्दों का जाना जायज़ है। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिसके वालिदैन फौत हो जाएं, दोनों या उनमें से एक, तो जुम्मतुल मुबारक के दिन जाओ, उनकी कब्रों की ज़ियारत करो, उनके लिए इसाले सवाब करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मोहतरमा का विसाल हो गया है, तो मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिसका मेरी वालदा मोहतरमा को फ़ायदा मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया, तुम पानी का अहतमाम फरमाओ। तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुआं ख़रीदा और अपनी वालदा मोहतरमा के नाम कर दिया, यानी जब तक उससे लोग फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, लोग उससे पानी पीते रहेंगे, सवाब हज़रत साद की वालदा मोहतरमा को मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी, हमारे वालिदैन की और हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए।